शीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। ताड़ साहब, आपने इमरान खान साहब का खिताब सुना और आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो आ रही है। उनके बारे में कहा जाता था ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है। तो तारड़ साहब, पाकिस्तान की हुकूमत कब आएगी? क्योंकि ये हमारी सियासी जमातें ना तो एक दूसरे को मानते हैं, ना एक दूसरे को के साथ बैठने को तैयार हैं। मुल्क में अफरा तफरी है, डॉलर 190 पे चला गया है। और सुनने में आया कि हुकूमत भी कहती है हम सुप्रीम कोर्ट की रिजल्ट बातों को मानते तो हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करते हुए मुश्किलात ही नजर आती हैं। आप आइंदा लाएअमल क्या देख रहे हैं? कल क्या होने जा रहा है तार साहब? चीमा साहब, खतरनाक खान ने कल अपनी मीटिंग की है कैबिनेट की सारी, और कैबिनेट की मीटिंग नहीं थी, उनको बुलाया ये था कि बताओ कि अभी गुंजाइश कानून में और आइन में कौन सी गुंजाइश बाकी है जो पाकिस्तान को मजीद तबाह किया जा सके, रुसवा किया जा सके, पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार किया जा सके। तो पूरा दिन जो है वो काफी पढ़े लिखे लोग कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहे हैं सर मिला के, और उन्होंने जो वहां कई तरीकाकार निकाले हैं कि अभी तक कितनी गुंजाइश बाकी है कानून और आइन में, ताकि पाकिस्तान को तबाही के बिल्कुल कार्नर पे ले जाए। जिस तरह आपने फरमाया कि डॉलर 190 का है, और डॉलर 190 के हवाले से मैं इनके अपने बाकर साहब की जो है वो स्टेटमेंट दूंगा कि वो कहते हैं जब भी डॉलर बनते हैं पीटीआई वाले तो पैसे बनाते हैं, तो क्यों फिक्र, तुम तो पैसे बनाते हो। तो लोग बैठे बैठे जो इनके सपोर्टर या इनके एटीएम वाले वो तो अरबपति होते जा रहे हैं। अब इसमें मैं छोटा सा एक और जो मेरी नजर में एक चीमा साहब मैंने जो एक खतरनाक ट्रेंड देखा है ये किस तरह कर रहे हैं कौम के साथ, वो ये था कि इन्होंने चीमा साहब पहले जस्टिस गुलजार का नाम निकाला एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। वो दर हकीकत वो रिश्वत थी सिस्टम को देने के लिए, क्योंकि उस वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट में इनको पता था हमने जाना है, तो वो जजों को रिश्वत देने का एक तरीकाकार इन्होंने जस्टिस गुलजार का नाम निकाला ताकि जुडिशरी का सॉफ्ट कार्नर बने। अब दूसरा अटैक इन्होंने हमारे फौजी अदारों पे किया। आज जो इन्होंने कमीशन बनाया उसमें इन्होंने जनरल तारक का नाम पिक किया। और ये कैसे लोग हैं जो मुल्क एक कंट्री को 3.5 साल चलाते रहे हैं और उस बंदे से पूछे बगैर उसका नाम दे दिया, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर ही उसने तरदीद कर दी। उसने कहा भाई मैं माजरत के साथ हूं, मैंने अभी इस मुल्क में रहना है, मेरा कोई मुस्तकबिल है, बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने जो कमीशन बनाया उसकी तो सिर्फ लाइफ ही एक दिन की होगी। लेकिन देखें इनका माइंड कितना तेज है कि किस तरीके से रिश्वत दे रहे हैं जजों को और किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। माइंड सेट देखें इनका कितने तेज है ये लोग। अब मेरा मशवरा खतरनाक खान साहब जो है उनको मशवरा मेरा ये है कि आप अपना नाम परमानेंट वजीर आजम रख लें, तो छोटे छोटे झंडे अपारा मार्केट से सिलवा लें, किसी दर्जी से या खरीद लें, और वो अपनी गाड़ी के आगे लगा लें। आपको इतना शौक है। मैं आज एक बंदे का तजिया सुन रहा था, उसने कहा बच्चा जब कोई बच्चा अपने बाप की या किसी बुजुर्ग की बात नहीं मानता तो पहले वो डांटता है, फिर आहिस्ता से थप्पड़ लगाता है, फिर 2-4 चित्र मारता है, और तीसरा काम ये करता है कि फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब देखें कि जुडिशरी ने, बल्कि एक दूसरा मिसाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ये उन्होंने वर्डिक्ट नहीं दिया, उन्होंने यहां पे उन्होंने बांधने की कोशिश की है हर तरफ से। उन्हें पता था कि इस पाकिस्तान में बदतमीजी आइन के साथ, कानून के साथ क्या होता है, उन्होंने बांधने की कोशिश की है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, हमारे भट्टी साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा था बांधा जानवरों को जाता है, इंसानों को नहीं बांधा जाता, इंसानों के लिए फैसले आते हैं। तो हालत अब यह है कि अब आपको, मेरा मकसद है कि अब एक और सरप्राइज, और मुल्क के नौजवानों सुनो मेरी बात, जरा गौर से सुनना मैं अब क्या कहने जा रहा हूं। मेरे समझ से बाहर है कि खान साहब को कोई ना मॉरल्स है ना मेरा मतलब, आप पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, इतनी बड़ी ज्यादती। और यार देखो, ये मेरा मकसद है, ये नून लीग पीपल्स पार्टी वालों ने 2.5 दिन नहीं निकालने लड़ पड़ना इन्होंने। कुछ आप सियासत की कुछ पढ़ लो किताब, कुछ जमहूरियत की किताब पढ़ लो, कोई मोरालिटी के ऊपर पढ़ लो, कोई इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ लो यार, जिसके अंदर सबर और बुर्दबारी का मुजाहरा जो है रमजान के अंदर ये आप ये काम कर रहे हो। आपने फिर एक टीवी के ऊपर आके फिर वही झूठ बोला है दोबारा।
कि मैं अमेरिका के लिए इतना खतरनाक हो चुका हूं कि वो उनको इतना बड़े मेरे खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ी। और खुदा दा नाल है यार, वो एडे तकड़े होंगे तो अफगानिस्तान तो जुतियां खाते जाते हो। और आपकी जरूरत आपने आज तक जिंदगी में अमेरिका को तंग करने के लिए किए कुछ नहीं है। आप गलती से जा पड़े हो रशिया, तो उसका भी उनको एतराज कोई नहीं। निकालना होता तो मोदी की गवर्नमेंट को निकालते जो रशिया से तेल ले रहा है। आपके पास तो वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा, आप अमेरिका का क्या बिगाड़ सकते हो? आपके पास तो ना किसी को देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए कुछ है। जहां जाते हो उधार मांगते फिरते हो खैरातियों की तरह। और मैं ये बिल्कुल इस वक्त जो आपने आज जो उन्होंने स्पीच दी है उसका कोई सर पैर नहीं था। मेरा बस सवाल इस चीज का एक जिद्दी बच्चा, उसमें जिद नजर आ रही सारी। अना का मसला है, चाहे मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क के टुकड़े 6 हो जाए 4 की बजाय, उनकी सेहत पे क्या असर है? मैं हैरान होता हूं। एक मिनट के लिए आज मैंने सोचा है, कमर साहब, चीमा साहब, मैंने आज एक मिनट के लिए सोचा है कि इस बंदे ने भुट्टो भी बना है, ये नवाब सिराजुद्दौला भी बना है, ये टीपू सुल्तान भी बना है, ये चुअन लाई भी बन गया है, ये जी सिंह भी बन गया है, कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है। मैंने एक मिनट के लिए आज सारा दिन मैं बैठा आंखें बंद की यार। मैंने कहा आज मैं एक मिनट के लिए हिस्टोरियन बनने की कोशिश क्यों ना करूं। देखें 100 साल के बाद जिस तरह देखें अनारकली की स्टोरियां थी, मशहूर होती थी अनारकली क्या करती रही। मैंने एक मिनट के लिए आंखें बंद की है तो मैंने कहा यार हमारे आने वाले दिनों में क्या रेहान अली का नाम किस तरह होगा, कि किस तरह नवाब आसफुद्दौला ने उसके पैसे लेके जा रही थी वो। फिर हरीम शाह, 2 लड़कियां घर से भागी हुई हैं, पूरी कैबिनेट की तस्वीरें उनके, एक कैमरा है उसके अंदर है। फिर एक फरा बीबी है जो माछी गांव की एक बिल्कुल शेख फैमिली से आई है और उसने पूरे मुल्क को तबाही के कोने पे ले आई है। और जो ऊपर बैठा हुआ है वो मदीना की रियासत और अमर बिल मारूफ का वो अलाप गा रहा है। वो देखिए ये 100 साल बाद हमारे बच्चे क्या सोचेंगे। जिस तरह देखे ना, जिस तरह अनारकली की स्टोरियां मशहूर थी, मेरा शहजादे, फिर इसी तरह बिल्कुल ये भी स्टोरियां होंगी कि एक लड़की छोटी सी थी, माछी गांव से निकली और उसने मुल्क जो है सारा तबाह करा दिया उसने। फिर उन्होंने किसी ने कहना हरीम शाह थी, वो घर से भागी हुई थी माँ बाप से, वो मेरा घर से भागी हुई है 2 लड़कियां वो उनका। और हर मिनिस्टर की उनके पास तस्वीरें उनके फोन में मौजूद है। मैं कहीं कोई मोरालिटी नहीं है कि हम कहां जाएं, कहां से बचेंगे, और बस ऊपर से लबादा ये। और मैं आज खान साहब की तकरीर सुन रहा था, चीमा साहब, मैं हैरान हो गया। और ये इन्होंने कहा जी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं किया। और यार आप मुझे ये बताओ, जो आप जहाज भर भर के लेकर आते थे, तो आप इलेक्टेबल जो करते थे वो, और उसके बाद आपने जो ड्रामा किया 183 बंदा अपना पीटीआई का छोड़ के एक काफ लीग के बंदे को टिकट दे दिया, चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, जिसकी सिर्फ एमएनए की उसकी वोट ही 3 है सिर्फ। इसके बारे में आपने कोई शब्द, अपनी लब कुशाई नहीं की कि आपने अपने पीटीआई, अपनी अपने अपने पार्टी के चार्टर की किस तरह खिलाफ वर्जी की है आपने। आप खुद जो मर्जी कर ले वो ठीक है, आपके पास यू हैव अ लाइसेंस टू किल, लेकिन दूसरा बंदा को करे तो वो इस्लाम के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के भी खिलाफ है। लेकिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आपने जिस तरह जो कुछ भी ये कर रहे हैं पाकिस्तान में साथ। मैं समझता हूं खान साहब आपको एडवाइस देने वाले ये नहीं बता रहे कि आपका नाम हिस्ट्री में अच्छे लफ्जों से नहीं याद किया जाएगा। आपके ये आखिरी चंद दिनों का आपने जो ये ड्रामा किया ना आइन के साथ, जो असेंबली में आपने फौरन कार्रवाई 7.5 मिनट के अंदर अंदर आपने असेंबलियां तहलील कर दी, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। फरा बीबी के जूतों का और फरा बीबी के बैग का भी जिक्र आएगा हिस्ट्री में। लिखने वाले लिखेंगे, तोशा खान की घड़ियां भी तोशा खाने की निकलेंगी। आप ये समझते हैं कि आपने इस्लाम का कार्ड खेला और आपके ऊपर सब कुछ हलाल हो गया और बाकी सारा हराम हो गया। खान साहब ये भी लिखा जाएगा कि आपने इस्लाम को किस तरह बिट्रे किया है और इस्लाम को बदनाम करने की क्या क्या आपने साजिशें की हैं, ये भी लिखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इन्होंने मज़हब कार्ड भी खेला और जितने इनके पास कार्ड थे वो ज़ाहिर बात है इन्होंने खेले और बताने की ये कोशिश की कि जो है वो मैं ठीक हूँ और वो अपनी रिट पे जो है लगे रहे। तारड़ साहब एक बहुत बड़ी बात की जा रही है और वो ये की जा रही है कि हमारे जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो हुकूमत को एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं हुकूमतें जो होती हैं या जो लोग तनकीद करने वाले होते हैं वो हुकूमतों को तनकीद करें, गवर्नमेंट्स को, लीडर्स को कर लें, लेकिन रियासत को ना करें। इमरान खान साहब ने रियासत को छेड़ा है। मिसाल के तौर पे इन्होंने
अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात जो कि स्टेट लेवल ताल्लुकात है, वो किसी गवर्नमेंट के तो नहीं होते, गवर्नमेंट आज है कल नहीं है, इन्होंने उसको डैमेज करने की कोशिश की है। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि इंडिया तो बहुत बड़ी कौम है और हम तो कौम ही कोई नहीं है। अब ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं जनाब कि ये बात नवाज शरीफ ने कही होती तो वो गद्दारो जना था, और इमरान खान साहब ने कही है तो ये बात ठीक है। तो इंडिया बिल्कुल ठीक है अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट के नाते। ये बेसिकली मैसेजिंग किसको कर रहे हैं? इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, अमेरिका को नीचे खींच रहे हैं और रियासत के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। ये आप दोनों चीजें कैसे एनालाइज करते हैं सर? मैं हैरान था चीमा साहब के इस इंसान को, खान साहब को, खतरनाक खान को किस तरीके से हमारे इदारे जो हैं वो किस तरीके से इसको एक लाडला, जो खराब बच्चा नहीं होता, एक बच्चा बिगड़ जाता है, कोई दो फेरे इंग्लैंड दे लावे ना, तो फिर वो खलोंदा ही नहीं, वो कहता जी मैं तो ब्रिटिश हो गया। इसने भी आज कहा अपने स्पीच में, मैंने 20 गर्मियां गुजारी हैं लंदन में। आज ये बड़ी बड़ी मैं समझना क्वालिफिकेशन है कि 20 गर्मियां, मैंने तो 36 गर्मियां अमेरिका में गुजार ली हैं, मतलब मेरी तो फिर बहुत ज्यादा सीनियरिटी। लेकिन ये देखे ना कि वो कहता, मैं कहना मैं सच, मैं जो कोई दस रहे तुसी सारे तो कहते 22 करोड़ लोग कहना, कहना मैं तो कला बंदा जिन्हों सारा को पता दुनिया च की पक रहे, तुसी तो सारे अन्ने हो। अब उसमें चीमा साहब देखे, इस बंदे के पास ऐसा लाइसेंस है, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलता है, ऐसा ऐसा कुछ करता है, मुझे ये अभी तक मेरे ज़हन से वहम नहीं जा रहा कि ये एक लाडला बच्चा है और इसके सर के ऊपर अभी तक बाप ने हाथ रखा है, आवारा बच्चा है। अब देखें ऐसे ऐसे अल्फाज इसने बोले जलसों में, न्यूट्रल होने वाले जानवर हैं, न्यूट्रल, अल्लाह ने कहा न्यूट्रल नहीं हुआ जा सकता। इसने पेशावर और पिंडी को लड़ाने की कोशिश की है, इसने क्या कुछ नहीं कहा। अमेरिका और पाकिस्तान को सामने खड़ा कर दिया। हमारे बाजवा साहब ने बड़ी कोशिश की है मरम पट्टी करने की कि जी हमारे तो रिलेशनशिप हिस्ट्री बड़ी ये है वो है, और लेकिन इस बंदे से इस तरह जैसे सारे काने ने दे, तो मेरे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये बंदा इतनी बदतमीजी के साथ, आपने बिल्कुल कहा ये कि इमरान खान साहब की लड़ाई कोई नहीं है, इमरान साहब की तो बच्ची अमेरिकन सिटीजन है, जो तीसरी बच्ची जो बगैर निकाह की हुई थी, वो तो तीसरी बच्ची अमेरिकन है, वो तो फिर अमेरिका आ जाएंगे, फिर वो तो लंदन में चले जाएंगे, लिव हैप्पीली फॉरएवर। मार किस तरह खाए मार? चीमा साहब, मेरे जो कुछ दोस्त जो फॉरेन ऑफिस में हैं, दे आर वेरी मैच्योर डिप्लोमेट्स, उनसे मेरी 2-3 से अगले दिन बात हुई, वो खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। वो कहते हैं फिर हमारी नौकरियां हमें करने की जरूरत क्या है, जब हमारे 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 हाथ काट दिए गए हैं, कि हमारे साथ आगे कम्युनिकेट कौन करेगा? हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो हैं उनका क्या मकसद है आगे? इतनी बड़ी जरब इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप को लगाई है, मैं समझता हूं आज तक किसी ने हिस्ट्री में इस तरह नहीं किया होगा। आज अपनी तकरीर में कहते जी वो समझा रहे थे लोगों को, 22 करोड़ लोगों को समझा रहे थे साइफर केबल क्या होती है, साथ ही बार बार कह रहे थे ये बड़ा सीक्रेट काम होता है। और यार हर कंटेंट तो आपने पढ़ दिया उसके अंदर बैठ के, आपने उस डिप्लोमेट की हर एक चीज बता दी अमेरिकन की, अब पीछे बचा क्या? अभी भी आप कह रहे हो सीक्रेट है, मैं आपको वो लेटर दिखा नहीं सकता। कैसा ड्रामा यार ये लोगों को कर रहा है ये बंदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लाने वाले बड़ी खामोशी के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। मैंने अगले दिन कहा था कि ये पुरस्कार खामोशी है, कि पाकिस्तान का कोई और लीडर इस तरह की बात करता तो अब तक पता नहीं जमीन आसमान एक हो जाना था। ये इतना लाडला आदमी है कि जुडिशरी के साथ, आज इसने जुडिशरी पे तनकीद की है, मैं हैरान हूं। और इसी एक तो ये खुदा का शुक्र है कि 0 to 5 है। इन्होंने इसके ट्रोलिंग की है बंदयाल साहब के खिलाफ, पहले तो उनकी बच्ची का इन्होंने निकाला कि फलां के साथ शादी हुई है, फिर उसके बाद अच्छा इनको ये नहीं पता कि इन्हीं बंदयाल साहब ने इनको सादिक और अमीन करार दिया था। इसी बंदयाल साहब उस बेंच में हिस्सा थे जिसमें जहांगीर तरीन को नाहल करार दिया गया था। अगर इनके साथ जाए तो वो ठीक है, अगर इनके खिलाफ फैसला वो कानून के हिसाब से करें तो बदतमीजी के तूफान है, और कोई इनको देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ये बिल्कुल आपने सही बात की कि कोई लीडर और कोई पाकिस्तानी कोई इस तरह का जिक्र करे उसको मोशन बेग बना दिया जाता है। और इस इंसान के पास ऐसा लाइसेंस टू किल है कि अदारे खामोश हैं, साइड पे खड़े हैं, पुरस्कार तरीके तक, मैं हैरान हूं, पुरस्कार स्टाइल से खड़े हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आफरीन है, मैं कहता हूं बिल्कुल जिस तरीके से इनको पाला है, इसकी नैपियां चेंज होती रही हैं और आज भी नैपियां चेंज हो रही हैं। आज भी आफरीन है कि पाकिस्तान अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं इस सब कुछ को। लेकिन बर्दाश्त क्या कर रहा है मुझे ये बताएं, आपका वजीर आला कौन है पंजाब का? कोई नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर है? कोई नहीं है। आपकी लीडरशिप है? कोई नहीं है।
एक क्राइसिस में है पाकिस्तान पिछले हफ्ते 10 दिन से, कोई लीडरशिप नहीं। इनका सबसे बड़ी बात यह, अगर मॉरल्स होते तो जिस दिन MQM हटी थी इनको शाम को चाहिए था रिजाइन कर देते, क्योंकि नंबर तो पूरे थे ही नहीं। उस दिन से ही उनकी सियासी मौत हो चुकी है जिस दिन MQM ने इनको छोड़ा था। तो इसमें लेकिन यह कि कोई समझाने वाला हो तो तब बच्चे इंपोर्टेड लौंडे लपाड़े साथ बैठे हैं अनइलेक्टेड, और वो मुसलसल बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कानूनी और आईनी तौर पर तबाह किस तरह करना है हमने। और देख लीजिएगा चीमा साहब, मुझे गारंटी है कि यही इंस्टीट्यूशंस आपके इन सारे लौंडे लपाड़ों को बाहर भेजेंगे जहाजों पे चढ़ा के। कोई ECL नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। और इन्होंने इतनी मार की है, मैं अगले दिन कहीं पढ़ रहा था 3200 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब होना है। 3200 अरब रुपए। BRT है, उसमें मालम जपा है, और उसमें रिंग रोड्स है। कोई चीज तो, मेरा मकसद है कोई एक भी, मैं कहता हूं जो खासकर कोविड के पैसे आए हैं उनमें बिलियंस के हिसाब से करप्शन है उसमें हुई भी, अमर बिल मारूफ के छत के नीचे। ये कौन देखेगी इसके बाद कि क्या निकलता क्या है इसमें से। लेकिन कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लाने वाले भी इधर ही हैं और नेपियां भी तब्दील हो रही हैं, क्या फर्क पड़ता है, भुगतने वाले भी इधर ही हैं। 200 तो क्या फर्क पड़ता है। वो कहना जी, वो बाकर साहब ने कहा था आपके तो पैसे बन रहे हैं। आज जिनकी इनकम डॉलरों में पाउंडों में है उनके तो पैसे बन रहे हैं ना भाई। आप तो वो खाएंगे, आपका रुपया जो है आज 50 पैसे का हो गया। अच्छा ताड़ साहब, एक बहुत बड़ा एक सोसाइटियल क्राइसिस आने वाला है, और वो ये है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ है कि किसी लीडर ने रिटायर्ड जो फौजी हैं हमारे, उनको अपनी ही टॉप सर्विंग लीडरशिप के खिलाफ कर दिया, एक बात। और दूसरी बात, एक ही उसी वक्त में ही पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पोर्शन को रियासत के खिलाफ कर दिया। तो ये जो बगावत टाइप की चीज है कि जिसमें आप सारा टाइम अपने लोगों को ये कहते रहे मैं ताकत में आ जाऊं तो ठीक है, बाकी जो आएंगे तो ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, अमेरिका के साथी हैं, फलां है फलां है फलां है। और दूसरा ये जो अपने रिटायर्ड फौजियों को, अपने लोगों को सर्विंग के खिलाफ किया, और इस तरह प्लानिंग की कि उनका नाम भी नहीं लिया, और ये कहा गया कि ये जो है मुझे निकाला जा रहा है और मुझे जो है फारिग किया जा रहा है, तो मुझे को रोकने वाला नहीं, मुझे को बचाने वाला नहीं। इसको आप क्या, ये जो सोसाइटियल डिसऑर्डर है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी, क्योंकि वो उन्होंने कह दिया मैं सड़कों पे आ रहा हूं, उन्होंने कह दिया मैं अवाम में जा रहा हूं, और जारी बात है उन्होंने एक ही नारा लगाना, ये इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत। तो ये रिटायर्ड लोगों को सर्विंग के खिलाफ करना, अवाम को आपस में लड़ाना, और ये तो लीड है। तारड़ साहब जरा इस पे भी जिक्र कर दीजिएगा, इनके अपने बेटे तो बाहर हैं, पाकिस्तान में तो गरीब का बच्चा मर रहा है, तो ये आपस में लड़ाने की बात जो है, ये अब ये किस तरफ लेके हमें जाएंगे इस हवाले से? ये असल में लेके जा रहे हैं, इनकी परवरिश जो है वो मैका वाली जो है, एक तो उस पे, और दूसरा ये सबसे बड़ा जो इनका खतरनाक एलिमेंट है जो इन्होंने छेड़ा इस्तेमाल किया है, जो कि हर सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक तो मजहब का कार्ड खेलना, और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहां बगैर पूछे तो किसी ने कह दिया ना जी कि फला वो बंदा जो है फला शहर में, उसे नाउज बिल्ला देख लें आप, पता ही है आपको, और किस तरीके से उसको मार दिया जाता है पत्थरों से, थानों से निकाल के मार दिया जाता है। ऐसे मुल्क के अंदर इस बंदे ने ऐसा कार्ड खेला है कि इस वक्त अगर आप PTI में नहीं तो नाउज बिल्ला आप काफिर है। ये तो कार्ड खेल गया ये। और दूसरा कार्ड इसने जो खेला है वो ऐसा है कि जो PTI का नहीं है वो गद्दार है। अब मैं तीसरा जो पॉइंट आपने कहा है जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, ये ग्रीक सोसाइटी जब होती थी उसमें, उसके अंदर मैंने जब ग्रीक फिलॉसफी या ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ता हूं, तो वो कहते हैं सोसाइटी को तबाह करने के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर अमल किया जाए, सोसाइटी खत्म हो जाती, कि उनको ये बावर करा दिया जाए कि तुम्हारी हिफाजत करने वाले तुम्हारे खिलाफ है, या उनको बता दिया जाए कि तुम्हारी फौज तुम्हारे खिलाफ है या पुलिस तुम्हारे खिलाफ है, तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। उसमें तीसरी चीज कोई बगावत करने की, किसी को एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली लोग जब ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी फौज हमारे खिलाफ है, हमारी पुलिस हमारे खिलाफ है, तो बस दैट्स इट। और ये तीसरा वारदात खान ने, खतरनाक खान ने ये की है कि इसने मजहब भी चला दिया है कारतूस, और दूसरा कारतूस इसने कौमियत का चला दिया, गद्दारी का, और तीसरा ये आप कह रहे हैं कि जो रिटायर फौजियों को सिटिंग फौजियों के खिलाफ कर रहा है। फिर असल में वो हरबे पे जाने के लिए तैयार हैं जहां से पाकिस्तान तबाही की तरफ जा सकता हो और इनके इक्तदार को चंद घंटे और मिल सकते हो।
इस वक्त हालात ये हैं चीमा साहब, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ वुजरा ने इनकी मिन्नतें की, खान साहब उन जान दो यार, असी आप शर्मिंदा हो रहे हो। अब पीटीआई के अंदर से लोगों ने कहा खान साहब बस करें, हम थक गए हैं, अब हम बहुत, मेरा मकसद थक गए हैं, हमने इधर ही रहना है, कोई नहीं, अब आप घर चले। वो कहते नहीं, वो कहता नहीं चलो, कहना लंबियां तकरीरा करो चल के उठे। अब होना क्या है, जो मुझे अफसोस है, इन्होंने जाते ही रियासत मदीना की हिस्ट्री शुरू कर देनी है रसूल पाक के टाइम से, और साथ उसके बाद किसी एमएनए ने कहना 1000 नियत की थी, 1000 नमाज नफल साइड पे उन्हें करके नमाज नहीं देनी। फिर ये इन अरबों का ये सोचे, ये 21st सेंचुरी में कह रहा है लंबी तकरीरें करेंगे वहां जाके। ओ खुदा दा नाला यार, नंबर बढ़ जाएंगे उससे, क्या होगा उससे? चले अगले दिन हो जाएगा इलेक्शन, ये उस दिन ना हुआ था। किस तरह की हरकतें, क्या मोरालिटी, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। और मेरा सबसे बड़ा अलमिया चीमा साहब, मैं क्यों चीख रहा हूं यहां बैठ के, और खान है टूर जाना, बच्चे भी चढ़े, लौंडे लपाड़े सारे चले जाएंगे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। और यार आपके एटॉमिक एसेट्स का क्या बनेगा भाई? आप दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम क्या है, कितने इमेच्योर हैं, कितने मिसमैनेज्ड हैं। मुझे तो ये फिक्र है, बैंकरप्ट तो आपने हो जाना, ये तो लग रहा है ना बैंकरप्ट हो जाना आपने, क्योंकि आपके तो हालात जो देखे ना, 200 तक डॉलर जा रहा है। आपने बैंकरप्सी तो लिखी जा चुकी, लेकिन उस बैंकरप्सी के साथ और क्या चीजें आएंगी आपके साथ, आपके पास दुनिया और क्या आपसे पूछेगी भाई, आप क्या इस खतरनाक हालात में आप कितने मिसमैनेज्ड हो, उसका क्या करेंगे आप? तो ये दरअसल मुझे इन पे अफसोस नहीं है, अफसोस है जो सारा पाकिस्तान देख रहा है ना इसको एक अदारा नहीं देख रहा, इसको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और उसके ऊपर सारी दुनिया आपको देख रही है। देखिए ना, एक तो आपके सारे अदारे देख रहे हैं, दे आर अवेयर ऑफ इट कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोशिश की है हर चीज को लॉकडाउन करने की, इसको ये बंदा भाग के दोबारा ना कोई वारदात डाल जाए, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि अभी तक इसमें गुंजाइश है आइन के अंदर या कानून के अंदर कि मैं कुछ नया सरप्राइज निकाल दूं। लेकिन देखे ना किस तरीके से अदारे देख रहे हैं, और आपको चाइना भी देख रहा है, आपको रशिया भी देख रहा है, आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी देख रही है। आपको मैंने अगले दिन कहा था कि वहां पे जो अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिश एम्बेसडर, जर्मन एम्बेसडर, इटालियन एम्बेसडर, वो क्या ख्याल है, उथे वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, बात सुने, वो भी साइफर केबलें भेज रहे हैं। वो अब जो वॉशिंगटन, बर्लिन और पेरिस और जो लंदन डिसाइफर करेंगे ना, और फिर हमें उसका जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें जाके एफएटीएफ में होगा, वो आईएमएफ में होगा, बहुत सारी जगहों पे होगा। चीमा साहब वो नहीं, चीमा साहब उसकी कीमत देंगे आप और मैं, ये जिनकी आमदन डॉलरों में और पाउंडों में, जिनके बच्चे बाहर और प्रॉपर्टियां बाहर हैं, वो तो कुछ जा चुके हैं ना, वो तो कुछ इत्तेहाद की फ्लाइटें लेके चले गए हैं, वो तो इत्तेहाद एयरलाइन पे कुछ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं, वो तो चले जाएंगे। मार खाएगा आपका और मैं, आप और मैं पीछे रह जाएंगे। जो डॉलर भारी होगा उसका भी बोझ हमने उठाना है, और बाद में भी जलालत हम लोगों ने देखनी। इनका क्या है, ये तो मेरा मकसद, ये तो देखे ना इनकी जरा कैबिनेट के अंदर, मैं आपको गिनाऊं तो 15-20 बंदे तो सारे वो बाहर के हैं, सारे नेशनल, इनके ज्यादातर डिसीजन मेकर सारे अमेरिकन है और ब्रिटिश है सारे। तार साहब, आखिरी छोटा सा सवाल आपसे करना है, वो है कि जब ऑपोजिशन पावर में आती है तो कहा जा रहा है कि वो जो इमरान खान साहब का बयानिया था, करप्शन 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 ये करते थे, तो जो इनके घर में करप्शन हो रही थी, जो फराह खान का आपने नाम लिया है, और कहा जा रहा है वो पाकिस्तान से बड़े सहाफियों ने बड़ी रिपोर्टिंग की है कि 400% उनके सुने के जो से बढ़ गए फराह खान के, और जो मरियम नवाज कह रही हैं कि सबसे बड़ी जो सीएम पंजाब तो फराह खान थी। तो आप क्या समझते हैं, अब केसेस इमरान खान के लोगों के ऊपर, बनी गाला में जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर या इनकी पार्टी के ऊपर केसेस बनेंगे और एहतसाब होगा? आप क्या देखते हैं, आइंदा मजीद अफरा तफरी होगी? इसको कैसे एनालाइज करेंगे? आखिरी मेरी नजर में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस सोसाइटी में सजा जजा का अमल जो है वो नहीं चलता आगे, तो फिर वो उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। देखिए ना, मेरी नजर में कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल आर्टिकल 6 लगता है, वो लगना चाहिए। और जिस तरीके से सबसे पहले मैंने सुना था कि अपोजिशन ईसीएल लिस्ट बना रही है पीडीएम, तो मेरे ख्याल में ईसीएल लिस्ट भी होनी चाहिए, और उसके बाद बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। और सबसे पहला मैं समझता हूं, सबसे पहले मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ से जो भी आएगा उसका पहला दौरा या चाइना का होगा या सऊदी अरेबिया का होगा, लेकिन उसके फौरन बाद उनको ये चाहिए कि नैब को ठीक करें।
और उस नैब को ठीक करें, FIA को ठीक करें, और फिर उसके बाद कौम के सामने शफाफियत के साथ एहतसाब होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ये खाम ख्याली भी हो सकती है, या मैं तो खैर पहले भी एक दफा धोखा हुआ था PTI की शक्ल में मुझसे, दोबारा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कोई। लेकिन मेरी नजर में ये है कि इस वक्त अपोजिशन मैच्योर हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि दे हैव गॉन थ्रू सो मच। ये तो लौंडे लपाड़े थे ना, ये तो अभी हंसी के मजाक कर, वो कहते हैं ना, इन्होंने तो अभी एक भी आंसू गैस का जो है वो गोला नहीं झीला। इन्होंने तो अभी तक डांग फेरी देखी नहीं ना कि किस तरह फिरती है, ना चित्र खाए हैं इन्होंने, तो हफ्ता हफ्ता भी नहीं जेलों में निकालना। तो दूसरी तरफ जो लोग हैं कुछ, उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने शहादतें ली हुई हैं, वो मिच्योर कुछ हुए पड़े हैं, उन्हें पता है कि किसी तरीके से व्हाट्सएप की वीडियो निकल आती है, किस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, किस तरह से लोग वादा माफ गुआ बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो अब कुछ थोड़े मिच्योर हैं। मैं तो बेहतरी देखता हूँ आगे, बेहतरी के बारे में सोचना जरूर चाहिए। मैं समझता हूँ कोई गुनाह नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त अब पाकिस्तान की बेहतरी के दिन आने वाले हैं, लेकिन अगर इस टोले से जान छूट गई चलें सर, अल्लाह करे बेहतरी आए पाकिस्तान में और हमें एक्चुअल जेन्युइन लीडरशिप मिले जो अवाम के मसाइल एड्रेस कर सके, वरना ये एलीट की आपस की लड़ाइयाँ हमें जो है वो बहुत पीछे ले जाएंगी। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस सर। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।